सभी को जय मसीह की। अब सभी को इस ज्ञान शक्ति मिनिस्ट्री में स्वागत है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्रता। पवित्रता मतलब क्या, ये हम पहले समझेंगे। पवित्रता मतलब शुद्धता है। अगर कोई इंसान अपने आप को पवित्र कहता है तो उसके अंदर एक भी पाप नहीं होना चाहिए। उसके सोच में, उसके काम में कुछ भी पाप नहीं होना चाहिए, और वो परमेश्वर के हर एक वचन को पालने वाला होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब 2:10 में लिखा है कि यदि तुम सभी आज्ञा का पालन करते हो और एक में आज्ञा पालने को अगर आप चूक जाओ तो परमेश्वर के नजर में आप दोषी हो। तो इस वचन में हमें पता चलता है कि अगर हम सभी आज्ञा का पालन करते हैं और अगर हम एक भी आज्ञा पालने के लिए चूक जाते हैं तो परमेश्वर के नजर में हम पवित्र नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें पवित्र नहीं मानेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन को पालना है। हमारे मन में कुछ पाप नहीं होना चाहिए, तभी हम अपने आप को पवित्र कह सकते हैं। तो हमें पवित्र क्यों रहना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 1 थिस्सलुनीयों को 4:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु शुद्ध और पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर ने हमें इस संसार के जैसे अशुद्ध नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के जैसे पवित्र बनना है। तो अगर हम पवित्र बने तो कौन हमें पसंद करेगा? पवित्रता किसे ज्यादा पसंद है, इस संसार के लोगों को या फिर परमेश्वर को? आप सब कहोगे कि परमेश्वर को ही पवित्रता पसंद है। हाँ, परमेश्वर को ही पवित्रता पसंद है, पर इस संसार के लोगों को पवित्रता क्यों पसंद नहीं है? इस संसार में जो लोग हैं वो सिर्फ शैतान को चाहे वैसा करते हैं। शैतान को जो चाहता है वो ही करते हैं। सिर्फ बुराई चाहते हैं, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, लूटना, दूसरों का बुरा सोचना, यही चाहते हैं। तो इस संसार में जो लोग हैं वो इस सारे चीजों में बांधे हुए हैं, इसीलिए उन्हें पवित्रता पसंद नहीं है। अगर हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमसे प्यार करेगा और परमेश्वर हमारे हर एक वचन को हमारे सुनेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और वो हमसे अपने वचन से बात करेगा। और जब हम उसके वचन से चलते हैं, उसको चाहे वैसा चलते हैं, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हर वक्त वो हमारी रक्षा करेगा, अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में है। और उसने हमें जॉन 10:28 में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमें हर वक्त अपने पवित्र हाथों में हमें पकड़े रहेगा। क्यों? जब हम पवित्र रहेंगे तब हम परमेश्वर के पवित्र हाथों में रहेंगे। अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो इन संसार में सब जो झूठ है, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, वो सब हमें लगेगा। अगर हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने हाथों में उठाएगा। हमें इस संसार की कोई भी बीमारी, बुराई, गरीबी नहीं लगेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे होंगे। अगर हम परमेश्वर को चाहे वैसा पवित्र नहीं बनेंगे तो इन संसार में जितना भी बुराई है, जो भी गरीबी है, वो सब हमें लगेगी। क्योंकि इस संसार में जितनी भी बुराई है वो संसार के जो शैतान है वो चलाता है। शैतान कब्जा करता है हर एक बुराई की आत्मा पर और वो उन्हें चलाता है। वो इन संसार को, लोगों को हर एक बताता है कि दूसरों को फंसाना, झूठ बोलना, दूसरों की चुगलियां करना, दारू पीना, ये सब संसार के लोग करते हैं। और अगर हम परमेश्वर को चाहे वैसा करेंगे तो परमेश्वर का और हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। परमेश्वर का और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जब परमेश्वर का और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है तो कोई भी हमारा रिश्ता परमेश्वर से तोड़ नहीं सकता है। वो हर वक्त हमारा साथ देगा, चाहे कुछ भी हमारे ऊपर आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, वो हमें उस संकट से ऊपर निकालेगा। वो हमारे लिए लड़ेगा, क्योंकि हम पवित्र रहते हैं। अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे तो इन संसार की सब बुराई हमारे ऊपर आएगी। हम सब झूठ बोलने लगेंगे, सब चुगलियां करने लगेंगे और सब बुराई जिन संसार में है वो करेंगे। और हमारा कॉन्टेक्ट परमेश्वर से नहीं परंतु इन शैतान से जुड़ेगा और शैतान हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा। और पहले तो वो हमें बहुत हंसाएगा और फिर वो ही हमें रुलाएगा। तो अगर आपको रोना नहीं है
तो परमेश्वर के पास आ जाओ और परमेश्वर से रिश्ता जोड़ो। अगर आपने शैतान से रिश्ता जोड़ दिया तो आप बहुत रोओगे। तो परमेश्वर के वचन से हमें ये पता चलता है कि हमें पवित्र रहना है और पवित्र रहकर परमेश्वर की जो इच्छा है, यिर्मयाह 29:11, वो ही हमारे अंदर पूरी हो जाएगी। जो परमेश्वर का प्लान है वो हमारे अंदर हानि और नाश की नहीं, परंतु अनंत जीवन और कुशलताई का है। इसीलिए वो अगर हम पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए वो हमारे अंदर पूरा हो जाएगा। तो आज से कितने लोग पवित्र रहेंगे? परमेश्वर आपको बल और आशीष देगा पवित्र रहने के लिए।